स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। फटफटिया, अगर मुझे तेरे हाथ पांव भी तोड़ने पड़े ना तो मैं तोड़ दूंगा। मेरे सपनों के आड़े ना आइयो फटफटिया। फटफटिया तेरे सपनों के आड़े आ चुकी है पिट्टू। भले ही सब चले जाएं यहाँ से, नंदू इसी घर में रहेगी। रहेगी तो तब ना जब जिंदा रहेगी। ये क्या कर रही हैं आप नहीं समझेंगी, लेकिन सैनी साहब समझ गए। चले जल्दी चले। तो नानी जी हम कल सुबह मिलते हैं और मुझे बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म करना है ना, तो कल मिलते हैं फिर हम लोग। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते नानी, नमस्ते। घर आए मेहमानों से आप ये कैसे पेश आई? घर आया मेहमान इस घर को बिकवाने के नापाक इरादे से आया था। ये आप कैसे कह सकती हैं कि उसके इरादे पाक थे या नापाक? जब किसी शरीफ आदमी को आप थप्पड़ मारो ना तो वो पलट के जवाब देता है, और जिसके मन में चोर हो वो ऐसे ही हंसता है जैसे सैनी साहब हंसे थे। मजा आ गया। ये अच्छा तरीका है। अरे अपनी बात को सही साबित करने के लिए आप लोग अपने ही फलसफे बना लेते हैं। बेटा, मीटिंग में तो मैं जरूर जाऊंगी। कोमल, दरवाजा खोलो। कोमल, बचपना मत करो। अरे मुझे बेडरूम में बंद करके ये कोई ढंग है प्रॉब्लम सॉल्व करने का? तुम फोन पर किससे बात कर रही हो? एज अ हस्बैंड मुझे ये जानने का हक तो है ना। इसमें इतना वायलेंट होने की क्या जरूरत थी? जानती हो कितनी खरोंचे आई है मुझे? कोमल, दरवाजा खोलो। अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरा है तो मुझे साफ साफ बता क्यों नहीं देती? और अगर तुम्हें छोड़कर जाना है तो मुझे बताकर चली जाओ। कोमल! आपकी दूसरी वाइफ ने नहीं सुना, पर आपकी पहली वाइफ की बेटी ने सब सुन लिया है। सच बोलूं तो आपकी हालत देखकर दिल को बड़ी ठंडक पहुंची है। अब समझ में आया किसी मैरिड लाइफ में जब कोई तीसरा आता है तो कैसे लगता है। आपकी दूसरी शादी मेरी माँ का बदला आपसे ले लेगी। I'm so sorry. Good night. अरे तू, मुझे लगा चिलमन में कोई ब्यूटी होगी, निकली तू। एक अबला फंस गई एक जंजाल में। सोचा था कि कोई बाजीगर आएगा बचाने, आया तू।
देख सुन ना फटफटिया, हम लोग कितना लड़ते हैं, ये दुश्मनी बहुत हो गई। तेरे को पता है मैं जा रहा हूं यहां से। वाओ, कुछ मांगना है तो मांग ले। हाँ, दुश्मनी का अकाउंट क्लोज कर देते हैं। कट्टी साली बहुत हो गई है, जाते जाते बट्टी कर ले। हाँ, फॉर अ चेंज। बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है तू। कहाँ जा रहा है? मैं ही नहीं, हम सब जा रहे हैं मॉडल टाउन छोड़ के। नंदू मॉडल टाउन छोड़कर कहीं नहीं जाएगी मिस्टर राजू कौशिक। क्या करेगी इस मनहूस जगह पे रह के नंदिनी गर्ग? अब तुझे भी ये लगने लगा है कि ये जगह मनहूस है। शाह, भीड़ में खड़ा कोरस गाने लगा। अब इतनी बार तो प्रूव हो चुका है कि ये जगह शापित है। तो जिन पर प्रूव हुआ है वो चले जाए। मुझ पर ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ है तो मैं यहीं पे रहूं। और तेरा वो जो सपना था ना बिट्टू, वो समझने की क्षण वो से टूट गया। अलबत्ता तो राजू सपने देखता नहीं है, और जब देखता है ना तो दिन को आग लगा देता है और रात को खाक कर देता है, पर अपना सपना टूटने नहीं देता है। फटफटिया, अगर मुझे तेरे हाथ पांव भी तोड़ने पड़े ना तो मैं तोड़ दूंगा। इस मॉडल टाउन का एक एक घर तोड़ना पड़ा ना तो तोड़ दूंगा। मेरे सपनों के आड़े ना आइयो फटफटिया। फटफटिया तेरे सपनों के आड़े आ चुकी है पिट्टू। भले ही सब चले जाएं यहाँ से, नंदू इसी घर में रहेगी। रहेगी तो तब ना जब जिंदा रहेगी। ओए पिट्ठू, मुझे लगता है तुझे प्यार हो गया है इससे। प्यार? किससे? इससे? जैसे तू पीछे पड़ा ना इस छोरी के, वैसे तो जब कोई प्यार में होता है तभी पड़ता है। अरे आप प्यार का ठेका लेके आए होगे मॉडल टाउन में, हर बात में प्यार घुसेड़ रहे हो। हाँ, ये देखो, खड़ा करो साथ में इनको, बहन जी लगती हैं। देखो कोई मैच है? ऐसे तो बेटर दिखती हूँ। आज लग रहा है कोई की चोंच में मोती है। कुछ देर पहले मैंने सुना था तू कह रहा था मेरा सपना मत तोड़ना। ये प्यार है या दुश्मनी? मैया मोरी, ये तो सपने देख रहा है कि पूरा मॉडल टाउन खाली हो जाएगा। और पहले से नहीं लगता था, पर अचानक से लगने लगा कि ये जगह शापित है। और मुझे एडवाइस दे रहा था कि मैं भी ये घर छोड़ के चली जाऊं। पर इसके सपने का तो मैं वो हाल कर दूंगी कि ये सपने देखना ही बंद कर देगा। मॉडल टाउन तो खाली होगा, देख लियो तो। मुझसे मेरा घर कोई खाली करवा कर तो दिखाए। जी सैनी साहब, मिल गए हैं मुझे पेपर्स। हाँ, जैसा आप कहें। कल मैं मीटिंग में आऊंगी तो दिखा दूंगी ना आपको। हाँ, तय कर लिया मैंने। अब इस घर को बेचकर दूसरा घर खरीदूंगी। जब पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास है तो फिर फैसला भी तो मैं ही लूंगी ना, क्यों? उसका दिमाग भी कैसे खराब हो गया। मॉडल टाउन को खाली करवाने का भूत सवार हो गया उसे। वो मुझसे कह रहा है कि मेरा घर खाली करवाएगा। अरे मैं भी देखती हूँ कैसे खाली करवाता है मेरा घर। तेरे फैसले पर तो राजू का कोई असर नहीं होगा ना? What? हरगिज़ नहीं। I mean, सवाल ही नहीं उठता। चाहे कोई रहे या ना रहे, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। वैसे
ये घर किसके नाम पर है? माँ के नाम पर था, जो अंजलि और मेरे नाम पर ट्रांसफर होने वाला था, पर पावर ऑफ अटॉर्नी नानी के पास है। हाँ जी राहुल साहब, मैंने इसीलिए फोन किया था कि तू नंदू की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जा। मैंने जग्गू को नानी के पीछे लगवा दिया। कल वो अपनी नातिनों से छिपकर घर के कागजात जग्गू को दे देगी। ये जग्गू को हमारे खेल के बारे में कितना पता है? अरे जग्गू को कुछ नहीं पता, उसे तो इस होटल के बारे में भी कुछ नहीं पता। उसे लगता है कि मैं सस्ते दामों में घर खरीद रहा हूं और उसे एक मोटी कमीशन मिलने वाली है। यह सवाल आपसे इसलिए किया ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि पूरा का पूरा मॉडल टाउन खाली कराना ये बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए कोई बड़ा खिलाड़ी चाहिए। इसलिए राहुल साहब, मुझे ये खेल अपने तरीके से खेलने दो। कल मैं प्रताप और धीरज को आपके ऑफिस में लेके आता हूं और हम आमने सामने बैठ के बात करते हैं। पूरा का पूरा मॉडल टाउन एक साथ खाली कराने के लिए हमें मॉडल टाउन वालों के सामने जो गाजर लटकानी है ना, वो बहुत लाल और बहुत मोटी होनी चाहिए। पूरा मॉडल टाउन एक साथ खाली होने की वजह बहुत सॉलिड होनी चाहिए। ओके, तो मिलते हैं। डिनर पे? नहीं, लंच पर। बाय। यार बड़ा प्राइस एक्ट कर रही है। यार हमें तो प्राइस ही चलती है, सस्ती तेरे लिए छोड़ी। हे चल नीचे उतर। बस शराफत से बैठा रहने दे। मैं नीचे उतर गया तो तेरी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि तू बड़ा हो गया। यार तेरी प्रॉब्लम क्या है? यार मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे सवाल पसंद नहीं है। सवालों के चक्कर में मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी आधी। अब तो एक काम कर, जो मैं पूछूं उसका जवाब ईमानदारी से दे। अबे तू है कौन बे? विजिटिंग कार्ड चाहिए? मिला? चल जा, बैठ अंदर, बैठ 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 बैठ, गुजा गुजा, इधर आओ। क्या करना आते हो इस मोहल्ले में? रजनी मेरे कॉलेज में पढ़ती है, तो उसकी फैमिली ना घर बेचना चाहती है, तो मैंने अपने पापा से बोला है कि वो घर ले लें। पहली बात तो ये कि वो घर मैं खरीद रहा हूं, तो तेरी डील कैंसिल, ठीक है? रही बात रजनी की, इधर आ। अरे थोड़ी रही होगी। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? देखो देखो देखो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा एयरलाइन फ्रैक्चर हुआ होगा। अगली बार हाथ की सारी हड्डियां तोड़ी जाएंगी, और उसके बाद भी अगर रजनी से बात करते हुए तेरे हाथ ज्यादा मूव हुए ना, तो तेरे डैड तेरी बॉडी में तेरे हैंड ढूंढते रह जाएंगे। तेरी मम्मी से कहेंगे बच्चा तो पूरा पैदा किया था, ये लूला लड़का किसका है? हाँ? चल घुस जा अंदर, घुस जा। बेकार में घर बेचने पे तुले हुए हैं।
अब इन्हें बता भी तो नहीं सकता कि हम सब पुराने घर में शिफ्ट करने वाले हैं। सैनी साहब, ओ सैनी साहब इधर आओ, बात सुनो मेरी। आप कैंसिल करने वाले थे ना अपने बायर को, क्या हुआ उसका? क्यों? और जग्गू तेरा ना बायर बहुत ही कपटी है यार। अकाल पड़ गया क्या मार्केट में बायरों का? कोई नया ले आओ। अब मैं बात करता हूँ इंस्पेक्टर साहब। दादी जी कह रही थी कि घर उनके नाम पे है, तो आप घर की चिंता ना करें, वो कोई डील फिट कर लेंगी। बिट्टू पुत्र, दादी ने तो घर में कहा था ना, यहाँ बोलने की क्या जरूरत थी? रहने दो जी आप, बिट्टू ना बड़ी सियानी है। मेरी बात सुन बेटा, मैं तो तुझे ना 500 रुपए देती हूँ। तो दादी मम्मा को बोली कि जो पापा ने नया कर लिया ना, वो मम्मी के नाम पे किया, ठीक है? 1 2 3 4 5 ओके। मिसेस मिश्रा, जनरल बॉडी मीटिंग है। अगर आपके हस्बैंड यहाँ नहीं है, कम से कम आपको तो होना चाहिए ना। इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। मैं आपको किसी किटी पार्टी के लिए थोड़ी ना बुला रही हूँ। आप पेपर्स लाएं, दिखाइए प्लीज। आपके ये राजू नहीं दिख रहा कहीं? कल तो बड़ी डींगे हाँक रहा था। मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये राजू को हुआ क्या। अचानक ये जगह शापित लगने लगी, मॉडल टाउन से जाने की बात करने लगा, और अब देखो नजर में ही नहीं आ रहा। इसे बहुत से लोग मॉडल टाउन से जाने की सोच रहे हैं। आपको लगता है इन्हें रोका जा सकता है? जैसे तूने अपने आप को रोका, वैसे इन्हें भी रोक ले। दीपिका, दीपिका व्हाट इज दिस? तुम्हारी कसम मैं नहीं जानता कि ये लिपस्टिक का दाग कहां से आया। दीपिका, ये ऊपर वाले ने भी चुन चुन के मॉडल टाउन में नमूने रखे हैं उसे आबाद करने के लिए। ये बेचारी औरत, कैसा भाई और कैसा पति। देखो भाई, हम कई जगह घूमे, ऐसा नहीं कि मॉडल टाउन ही बदनाम है। अच्छा, बहुत अच्छे वकील साहब। अगर आपको कोई बायर मिले तो रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरा घर भी बिकवा दो। देखिए, मैंने दूसरे बायर्स को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन बाहर के लोग मॉडल टाउन को रावण नगरी के नाम से बोलते हैं। और बोलते हैं कि तुम खुद तो रावण नगरी छोड़ के भाग रही हो और ये पनौती हमारे सर पे मंड के जा रही हो। ये सुन के मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। तो फिर क्या करें? जितना ये बोल रहे हैं उतने में तो मॉडल टाउन वालों की हालत ऐसी है जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। देखिए मिसेस मिश्रा, मैं तो जग्गू जी के प्राइस पे अपना घर बेचने के लिए तैयार हूँ। अगर तुमको बर्बाद होने का शौक है ना तो तुम बेशक बर्बाद हो, पर हमें बर्बाद नहीं होना है। मिसेस मिश्रा, ये आप किस टोन में मुझसे बात कर रही हैं? क्या पैसा हमारी जान से ज्यादा कीमती है? जितना कम दाम ये जग्गू जी बोल रहे हैं ना, उसमें तो वैसे ही सबकी जान निकल जाएगी। मिसेस मिश्रा, आप बात को समझ नहीं रही हैं। जितना तुम समझाने की कोशिश कर रही हो ना, हम सब अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अरे मिश्राइन जी, आप रिलैक्स कीजिए, आप रिलैक्स कीजिए। क्या रिलैक्स करे? जितना पैसे का धौस ये जमा रही है ना, इससे कहीं ज्यादा पैसा हमारे मिश्रा जी के पास है। और हम कभी धौस जमाते हैं? हाँ, जमाते हैं। आइए, मैं आपको समझाता हूँ। मेरी बात सुनिए। आइए। इसको कोई नहीं समझाएगा, सब हम समझाएंगे। उसको कोई नहीं समझाने जा रहा है। किस तरह की औरत है ये? इनको बात करने की तमीज ही नहीं है। और देखो जी कोमल जी, अपना अपना टेक है जी, अपनी अपनी समझ है, क्या कह सकते हैं किसी को। लेकिन ऐसे लोगों को ना मैं अपने आसपास में खड़े भी नहीं होने देती हूँ। तो ठीक है, बिठाकर कर लिया कीजिए। आप शांत रहिए, आप क्यों इतना सोच रही जी? मिश्रा जी है ना। अरे आपको समझाने के चक्कर में मेरा हाथ, मेरी घड़ी अटक गई आपकी साड़ी में। कहा धीरज भैया, आप तो अपनी घड़ी पर नहीं संभाल सकते। मैंने कुछ नहीं किया, ये आपके चक्कर में हुआ है। आप ऊपर तो तमाशा कर रही थी ना।
अरे मिश्रा भाभी अब जरा हिम्मत मत। हाँ दैया मिश्रा जी, आप इतनी जल्दी रिटर्न आ गए? तो तुमको क्या लगा नो रिटर्न टिकट लेकर गए थे? अब पीठ का दिखने लगा है कि हमारे पीठ पीछे का रासलीला हो रही है। अरे मिश्रा जी आप भैया, तुम जाके ना अपने जीजा जी की दलाली करो, समझे? अपने घर का प्रॉब्लम हमको सल्टाना आता है। चलो, अरे चल। राजू, अरे नानी, ये कौन से पेपर्स वहां लेकर गई है? और वो जग्गू जी को क्या दिखा रही है?